क्या सच में ये जो फिटकरी है, ये देखिए, इस फिटकरी को लगाने से बवासीर जड़ से खत्म हो जाता है? क्या ये सच है या फिर एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जिसे लोग बिना पूरी जानकारी के इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर बचता रहे हैं? क्या है सच, क्या है झूठ? नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में। फटाफट एक काम कर लीजिए, नीचे बटन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत काम की वीडियोस है। देखिए, अगर आपको लैट्रिन करते समय बहुत ज्यादा दर्द होता है, इस जगह पर, ये देखिए, यह है लैट्रिन की जगह, इस जगह पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, यहां से खून टपकता है, ये देखिए, टप 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 खून आता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, इस तरह से मस्सा बाहर निकल के आता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बवासीर को समझे बिना कोई भी इलाज शुरू करना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे बढ़े इससे पहले एक बात आपको मैं साफ कर दूं, सही निदान बहुत जरूरी है। याद रखिए, हर दर्द बवासीर नहीं होता है। कई बार फिशर, फिस्चुला या कोई अन्य समस्या भी हो सकती है, उसके भी लक्षण आपको बवासीर के जैसे दिख सकते हैं, और इसीलिए अंदाज से ट्रीटमेंट करना, अंदाज से इलाज करना सही नहीं है। अब समझते हैं बवासीर होता क्या है। देखिए, बवासीर अचानक नहीं होता है, यह लंबे समय तक रहने वाले कब्ज और गलत जीवन शैली का परिणाम होता है। जब आपका मल सख्त होता है, हार्ड होता है और शौच करने के लिए बार बार आपको जाना पड़ता है, तो गुदा की जो नसें होती है, इसके अंदर होती है नसें, उन नसों पर दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे यही नसें सूज जाती है, जो मस्से का रूप ले लेती है इस तरह से, और इसी को हम कहते हैं बवासीर। बाहर आ गया तो बाहरी बवासीर, अंदर हो गया तो अंदरूनी बवासीर। और इसीलिए कुछ लोगों में जब बहुत ज्यादा खून आता है तो लोग इसे खूनी बवासीर भी कहते हैं। कुछ में सिर्फ सूजन रहती है, दर्द रहता है, लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम पानी पीना, मसालेदार भोजन ज्यादा करना, स्ट्रेस, तनाव, टॉयलेट में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना, बहुत देर तक टॉयलेट पर मोबाइल लेके बैठ जाना, ये सभी कारण जिसकी वजह से ये तकलीफ और बढ़ती है और बिगड़ जाती है। अब बात करते हैं फिटकरी की। देखिए, फिटकरी जिसे हम अलम कहते हैं, बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं, इसके लिए मददगार हो सकती है क्या, और इसका क्या फायदा है? देखिए, अलम जो है, जिसे हम फिटकरी कहते हैं, इसमें एस्ट्रिंजिन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जो संक्रमण को रोकने वाले गुण इसमें रहते हैं, जिसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। 2-3 फायदे डेफिनेटली है इसके। इसका पहला फायदा, सूजन को कम करता है। जी हाँ, फिटकरी का कैसेला गुणधर्म जो होता है, जिसे एस्ट्रिंजन प्रॉपर्टी कहते हैं, गुदा के आसपास जो नसें सूज जाती है, इस तरह से नसें स्वेलिंग आ जाती है यहाँ पे, उसे सिकुड़ने में ये मदद करता है। दूसरा, हल्का खून अगर आता है तो वो भी ये कम कर देता है, क्योंकि रक्त वाहिनियों को, यानी कि ब्लड वेसल्स को ये संकुचित कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, और जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाता है। तीसरा फायदा होता है, जलन और खुजली में भी इससे राहत मिल जाती है। चौथा फायदा है, इन्फेक्शन से ये बचाता है। फिटकरी में हल्के संक्रमण रोकने वाले गुणधर्म होते हैं, जिसे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसकी वजह से भी उस जगह को साफ रखने में ये मदद करता है। तो ऐसे फायदे फिटकरी के डेफिनेटली है, लेकिन भैया एक बात पूरी अच्छे से आप ध्यान में रखिए, ये जड़ से इलाज नहीं कर पाता है, ये कब्ज को ठीक नहीं कर पाता है, ये नसों की कमजोरी को दूर नहीं कर सकता है, और इसीलिए ये कहना कि फिटकरी बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है, ये पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ स्थिति में इससे नुकसान भी हो सकता है। अगर अंदरूनी बवासीर है, यानी कि इंटरनल हिमोरॉइड्स है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, खून आता है, बहुत तेज दर्द होता है, साथ में फिशर भी आपको है, क्रैक हो गया है लैट्रिन की जगह पे, तो ऐसे में ये तकलीफ को बढ़ा सकता है। और इसीलिए मैं आपसे फिर से कहूंगा कि सही निदान बहुत जरूरी है। देखिए, सही निदान अगर होगा तो ही सही ट्रीटमेंट होगी। अगर आप बार बार आपको दर्द होता है, खून है, सूजन से आप परेशान हैं, तो बिना जांच के घरेलू प्रयोग आपने नहीं करने चाहिए। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में आप घर बैठे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है, ये देखिए, आप घर बैठे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, उनको अपने तकलीफ के बारे में, समस्या के बारे में बता सकते हैं, आपकी डिटेल में वो हिस्ट्री लेंगे, और मेडिसिन आपके बीमारी के हिसाब से ही आपको मिलेगी। घर बैठे आपको सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन सही निदान इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखिए, अगर आपको भी ऐसी तकलीफ है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, उनसे जांच करवाइए, या हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करके सही निदान करवाइए। अब बात करते हैं असली समाधान की। तो सबसे पहला कदम है कब्ज को खत्म करना। दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। देखिए, पानी की कमी से ही बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, इसे हम कहते हैं फाइबर युक्त आहार। तो फाइबर युक्त आहार आपने लेना चाहिए। टॉयलेट में 5 मिनट से ज़्यादा आपने बैठना नहीं है। रोज़ाना
कम से कम 25 से 30 मिनट का हल्का व्यायाम एक्सरसाइज आपने करना चाहिए। पैदल आप चलिए, इससे बहुत फायदे आपको होंगे। और एक जबरदस्त घरेलू उपाय आप कर सकते हैं, गर्म पानी में बैठना, जिसे हम कहते हैं सिट्स बाथ। ये देखिए, इस तरह का एक टब होता है। इसमें आप दिन में 1 या 2 बार आप इसे कर सकते हैं। इससे आपकी सूजन कम हो जाएगी। लैट्रिन की जगह पर जो स्वेलिंग है, जो नसें फूली हुई है, वो कम हो जाती है। अगर आप फिटकरी का भी उपयोग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन रगड़ना नहीं है। पानी में घोलकर पतला घोल बनाकर आपको लगाना है। दिन में 1 या 2 बार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा जलन अगर आपको होती है तो इसे नहीं लगाइए। और याद रखिए, यह मुख्य इलाज नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ, आप चाहते हैं कि ये तकलीफ तुरंत कम हो जाए, आपको जो परेशानी है वो तुरंत कम हो जाए। लेकिन याद रखिए, ऐसे घरेलू उपाय जो बिना निदान के किए जाते हैं, वो कभी कभी आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। और इसीलिए सही जांच, आपको पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, क्या है, किस तरह के लक्षण आपको है, जलन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है, या फिर खुजली हो रही है, खून ज़्यादा है, इसके हिसाब से जब सही तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद होती है। शुरुआती स्टेज में अगर आपको तकलीफ है, ऐसे में आपको फिटकरी थोड़ा फ़ायदा दे सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस्तेमाल ना करें, आप डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपको इससे फ़ायदा भी हो। लेकिन अगर बार बार ये तकलीफ रिपीट हो रही है तो समझिए, कारण अभी की जूं की तू है। कारण के ऊपर हमने इलाज नहीं किया है, और इसीलिए सही इलाज है सही कारण को पकड़ना और इस तकलीफ को जड़ से ख़त्म करना। तो याद रखिए, तुरंत राहत के पीछे नहीं भागना है, बल्कि परमानेंट राहत कैसे मिलेगी, इसी बात के लिए काम करना है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स भी मेरे पास काफ़ी है जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार ऑपरेशंस भी कराया है। उसके बावजूद वो जब तक कारण नहीं निकालते, ये तकलीफ उन्हें बार बार लौट के आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि फिटकरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन सही निदान ज़रूरी है। आपकी तकलीफ को सही से समझना ज़रूरी है, और आप भी अपनी मानसिकता ऐसी बनाइए कि इस तकलीफ को मुझे हमेशा के लिए दूर भगाना है, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सके। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर फैलाइए, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत काम का साबित होने वाला है। कभी कभी कुछ गलत नुस्खों से लोग नुकसान भी कर लेते हैं, तो उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।